हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडोक्राइन डिसऑर्डर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। आज हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन के प्रॉब्लम के वजह से क्या देखने को मिलता है वो जानेंगे। तो अगर किसी भी रीजन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज कम हो जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। वहीं अगर किसी भी रीजन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, या सियाड भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज कम हो जाने के वजह से जो वाटर है वो किडनी ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम है कि वो किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट में जो वाटर है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर ना निकल जाए, बॉडी के अंदर ही रहे। वहीं जब एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज ज़्यादा हो जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट में जो है वाटर यूरिन से एब्जॉर्ब हो जाता है किडनी के थ्रू, जबकि उतना अमाउंट में वाटर का एब्जॉर्ब होना बॉडी के लिए सही नहीं है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का रिलीज जब कम हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ इंसिपिडस के केस में पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। किडनी जो है वो वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिसके वजह से मैक्सिमम वाटर जो है वो यूरिन में जाता है और जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया। डाइल्यूट यूरिन देखने को मिलता है, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम रहता है और मैक्सिमम यूरिन आउटपुट के वजह से पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को बार बार थर्स्ट फीलिंग होता है और पॉलीयूरिया के वजह से ही डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाता है फ्लूइड का, जिसके वजह से हाइपोटेंशन, हेडेक और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। वहीं वॉल्यूम ओवरलोड में, यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में ओडिमा और वेट गेन देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन कर रहा है, या और साथ ही मेंटल स्टेटस चेंजेस होता है। टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि वाटर का लेवल तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसके कंपेरिजन में सोडियम का लेवल ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। और लो यूरिन आउटपुट देखने को मिलता है, क्योंकि यूरिन से मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट हो रहा है तो उस केस में हाइपोटेंशन के साथ टेकिकार्डिया होता है, और वहीं अगर पेशेंट में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है तो हाइपरटेंशन के साथ टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ क्या है डायबिटीज़ इंसिपिडस के, यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का कम होने का रीज़न क्या है। तो ये सेंट्रल कॉज हो सकता है, या तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन और सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है, या फिर नेफ्रोजेनिक कॉज हो सकता है जिसमें किडनी जो है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन के लिए रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वहीं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन का कॉज है, यानी कि एक्सेस अमाउंट में एंटी डायरेटिक हार्मोन के रिलीज होने का कॉजेज है ट्रॉमा के केस में, स्ट्रोक के केस में, मैलिग्नेंसी या फिर किसी मेडिकेशन और स्ट्रेस के कंडीशन में। अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस का ट्रीटमेंट देखें तो यहाँ पे हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का लेवल कम है और सोडियम का लेवल ज़्यादा है, तो इसलिए हाइपोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। और वेसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है, बीपी बढ़ाने वाली ये दवाई होते हैं, तो वेसोप्रेसिन और डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। वहीं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन में एनएस दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन एनएस जो सोडियम है उसका वॉल्यूम कम है, इसलिए एनएस या फिर हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है। और लूप डायूरेटिक्स दिया जाता है ताकि बॉडी में जो वॉल्यूम ओवरलोड है उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। डायूरेटिक्स का वर्क ही होता है कि वो बॉडी से वाटर को बाहर निकाल सके, और वाटर के साथ साथ सोडियम को भी बाहर निकालने का काम डायूरेटिक्स का होता है। और वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट दिया जाता है, जो कि बीपी को कम करने वाली दवाई होती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, बीपी ज़्यादा है, इसलिए बीपी कम करने वाली दवाएं यानी कि वेसोप्रेसिन एंटागोनिस्ट दिया जाता है।